हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक बूढ़ी नानी और उनकी बेटी लक्ष्मी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक नानी रहती थी और उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी एक पहाड़ के ऊपर दूसरे गांव में हुई थी। और उस गांव तक पहुंचने के लिए नानी को एक जंगल से गुजरना पड़ता था। नानी अकेली ही रहती थी और वो अपना सारा काम खुद ही किया करती थी, लेकिन उन्हें अपनी नाती की याद बहुत आती थी। तो एक दिन उन्होंने तय किया कि आज मैं अपनी बेटी लक्ष्मी के घर जरूर जाऊंगी। तो उन्होंने तो जल्दी जल्दी पेड़े बनाए, लड्डू बनाए ताकि उनकी नाती को खाने को दे सके, और फिर थैला भर के वो तो निकल पड़ी जंगल की ओर। वो इस जंगल को पार करके ही तो अपनी बेटी के घर पहुंच सकती थी। तो नानी तो चली अपने जंगल की ओर, धीरे 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 चल के जा रही थी। तो थोड़ा आगे गई तो उनको रास्ते में शेर मिला, और शेर तो गुर्राया, बोला, नानी नानी मैं तुमको खा जाऊंगा। तो नानी तो डर गई, बोली, नहीं नहीं शेर, तुम मुझे मत खाना, मुझ में ताकत ही कहाँ है। मुझे तो बेटी के घर जाने दो, दूध मलाई खाने दो और मोटी होने दो, फिर मुझे खाना। तो शेर ने सोचा, हाँ इसकी भी बात सही है, इसको थोड़ी मोटी होने ही देते हैं। तो ठीक है नानी, तुम जाओ, तुमको छोड़ दिया, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे जरूर मिलना। हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलूंगी तुमको, मैं जाती हूँ करके नानी तो वहां से जल्दी जल्दी चलने लगी। तो नानी चल रही थी, चलते 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 आगे पहुंची। तो वहां पे रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली, और लोमड़ी को देख के फिर रुक गई नानी। तो लोमड़ी भी कहने लगी, नानी मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी। तो नानी कहने लगी, अरे तू मुझे कैसे खाएगी, मैं तो इतनी दुबली पतली हूं। तू मुझे बेटी के घर जाने दे, दूध मलाई खाने दे, थोड़ी मोटी होने दे, फिर मुझे खाना। तो लोमड़ी ने भी सोचा कि हाँ, इस बुढ़िया को जाने ही देते हैं, थोड़ी मोटी हो जाएगी तो अच्छा ही है करके उसने तो जाने दिया नानी को। तो नानी तो जल्दी 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 दौड़ते भागते उसकी बेटी लक्ष्मी के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने नाती को लड्डू पेड़े खिलाए, और उनकी बेटी ने भी उनका बहुत प्यार से ध्यान रखा और उनके लिए पकवान बनाए, उनको खिलाए, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। फिर थोड़े दिन रुकने के बाद नानी का घर वापस जाने का टाइम हो गया। तो उन्होंने बेटी को बोला कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ बेटा, लेकिन मुझे बहुत ही डर लगता है। तो बेटी ने पूछा, आपको क्यों डर लगता है, किस बात का डर लगता है? तो नानी ने कहा, वहां पे शेर और लोमड़ी मेरी राह देख के खड़े हैं, मैं जैसे पहुंचूंगी मुझे खा जाएंगे और मुझे बहुत ही डर लगता है। तो बेटी ने उसका दिमाग चलाया कि मेरी माँ को मैं कैसे पहुंचा सकती हूँ उसके घर। तो बेटी एक बड़ा सा कद्दू लेके आई और कद्दू के अंदर से सब खुरेद खुरेद के निकाल दिया। तो अंदर बड़ी सी जगह हो गई। फिर उसने उसकी माँ को बोला, माँ आप इस कद्दू के अंदर बैठ जाओ। तो नानी ने पूछा, मैं इसके अंदर बैठ जाऊं बेटे? तो लक्ष्मी ने बोला, हाँ माँ आप इसके अंदर बैठ जाओ, फिर देखो मैं आपको अपने गांव कैसे भेज देती हूँ। तो नानी ने सोचा, चलो मैं बैठ के देख लेती हूँ। तो नानी बैठ गई और फिर बेटी ने उस कद्दू को जोर से धक्का मारा, और उसका घर पहाड़ के ऊपर था ना, तो वो कद्दू गोल 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 गोल
करते नीचे आया। लोमड़ी नानी की राह देख रही थी। इतने में उसने कद्दू देखा तो उसे रोका और कहा, तूने नानी को देखा है क्या? तो नानी ने अंदर से जवाब दिया, कौन सी नानी, किसका काम, चल रे कद्दू अपने गांव। और कद्दू तो फिर से दौड़ने लगा और नानी गोल 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 घूमते घूमते थोड़ी आगे पहुंची तो वहां पे तो शेर राह देख के खड़ा। तो शेर ने कद्दू को रोका और गुर्राया, तुमने नानी को कहीं देखा है क्या? तो नानी अंदर से बोली, कैसी नानी, किसका काम, चल रे कद्दू अपने गांव। तो नानी तो फिर गोल 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 करती करती अपने गांव पहुंच गई और बच गई। कैसे बच गई? ढिंच चिका झिंच चिका झिंच चिका जय। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे सामने खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर शांति से दिमाग चलाया तो कितने भी बड़े खतरे से हम बच के निकल सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? बाय।